नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार सैन आप सभी का नव भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और लेकर हाजिर हूं। आज की इस क्लास में हम नेतृत्व लीडरशिप का पार्ट सेकंड और इस पार्ट में हम जानेंगे नेतृत्व की क्या क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छा नेता कैसा होता है, हमारा नेता कैसा हो। ठीक है, तो आइए हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक अध्ययन कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 में हम जान रहे हैं नेतृत्व के गुण कि एक अच्छे व्यक्ति में, एक अच्छे नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार क्लास को। तो हम बात कर रहे हैं नेतृत्व के बारे में। आप मेरे पीछे एक पिक्चर देख रहे हैं और ये हैं हमारे देश के एक बहुत अच्छे कॉर्पोरेट लीडर, जी हाँ, मुकेश अंबानी जी। मैंने इनको आप यहाँ पर जो पिक्चर लगाई है वो इसीलिए लगाई है ताकि हम देख सके एक अच्छे नेता के गुण। जो पिक्चर हमें दिखाई दे रही है, क्या इनके अंदर वो चीज है या नहीं। ठीक है, ये अवलोकन तो आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए और अलग अलग स्कॉलर्स ने, अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार अलग अलग खूबियां, अलग अलग बिंदु बताए हैं कि एक अच्छे व्यक्ति में, एक अच्छे नेता में ये गुण होने चाहिए। किसी ने 4 गुण बताए, किसी ने 3 गुण बताए, किसी ने 5 गुण बताए, तो किसी ने 8 गुण बताए। इस तरह से बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारे गुणों का बखान किया है। ठीक है, तो हम बिना समय व्यतीत के शुरू करते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटीज है। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वालिटी यहां पर हमें दिख रही है वो है कि सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप प्रेजेंटेड इन ऑर्गेनाइजेशंस। Thus, a leader should have special qualities to be successful. Various scholars have identified different qualities of a leader. According to renowned scholars, leaders should possess following qualities. Number 1, according to Henry Fayol. Henry Fayol, जिन्हें हम प्रबंध के जनक, एडमिनिस्ट्रेटिव फादर ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो प्रबंध के जनक कहे जाते हैं, वो क्या कहते हैं एक अच्छे नेता के बारे में। उनके अनुसार कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो उनके अनुसार जो गुण होने चाहिए वो गुण है, सबसे पहला गुण है स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता, हेल्थ एंड फिजिकल कैपेबिलिटी। यस, देखिए, पहला सुख निरोगी काया, शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, कि अगर आपका ये शरीर, आपकी ये बॉडी अगर फिट है, ठीक है, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आपका शरीर सही है तो ये मान के चले कि पूरी दुनिया आपके लिए सही है, पूरी दुनिया आपके लिए सही है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला जो माध्यम जो बताया गया है, सबसे पहला जो गुण बताया गया है वो बताया गया हेल्थ एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, हेनरी फेयोल कह रहा है। दूसरा है कॉम्पिटेंसी एंड मेंटल बैलेंस। देखिए, योग्यता एवं मानसिक संतुलन, योग्यता एवं मानसिक संतुलन। सबसे पहला काम क्या बताया? शरीर, उसके बाद मेंटल लेवल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मानसिक संतुलन अच्छा होना चाहिए, उसमें योग्यता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, नैतिक गुण, मॉरल वैल्यूज। यस, हेनरी फेयोल ने मॉरल वैल्यूज को बहुत ध्यान रखा है। ठीक है, मॉरल वैल्यूज, उसका करैक्टर अच्छा होना चाहिए, उसको समाज, उसमें मॉरलिटी होनी चाहिए, उसमें ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो चीजें इसने शामिल की है, मॉरल वैल्यूज को शामिल किया है। नॉलेज एंड मैनेजरियल एबिलिटी, नॉलेज भी होनी चाहिए, देश दुनिया की जानकारी होनी चाहिए, जो काम कर रहे हैं उस काम की नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, और मैनेजरियल एबिलिटी होनी चाहिए। आप एक अच्छे नेता बनने जा रहे हैं, कॉर्पोरेट लीडर बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर एक मैनेजमेंट
के गुण तो होने चाहिए, मैनेजरल एबिलिटी होना जरूरी है। आपको यह आना चाहिए कि हाउ टू मैनेज ऑफ द कंडीशंस, आप जो कंडीशंस हैं उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑर्डवेटीट, ऑर्डवेटीट जो है वो कहते हैं कि उद्देश्य एवं दिशा की चेतनता, नॉलेज ऑफ गोल्स एंड डायरेक्शंस, कि एक अच्छा नेता वो होता है जिसको जानकारी होती है किस चीज की, गोल्स की, उद्देश्यों की, कि मुझे करना क्या है, मुझे किस दिशा में जाना है। अगर इस चीज का पता है, अगर आपको इस चीज का पता है तो वो एक अच्छा नेता होता है। ऑर्डवेटीट दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, वो कह रहा है फिजिकल एनर्जी, कि शारीरिक ऊर्जा भी होनी चाहिए, शरीर में दम होना चाहिए। अगर आपका शरीर, आपके बिल्कुल ये मुरझाए मुरझाए से चेहरे हैं, शरीर में जान नहीं है, हाँ, क्या कोई मैनेजर काम कर सकता है? नहीं। आपके अंदर वो जोश, वो जुनून, वो होना चाहिए जो आपके शक्ल पे आपके झलके। और जब आप अपने सबऑर्डिनेट से बात करें तो एक मैनेजर के अंदर वो जोश होना चाहिए कि सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसको देख करके अगर उनमें एनर्जी नहीं भी हो तो उन्हें लगे कि यार हमें इस व्यक्ति के साथ काम करना है। एक अच्छा लीडर अगर ऊर्जावान मिलता है तो उसके सबऑर्डिनेट्स में ऑटोमेटिकली एनर्जी जनरेट होती है, ऐसा कहा जाता है। आगे फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शंस, मैत्री भाव एवं स्नेह है। जी हाँ, देखिए डराने से, धमकाने से, पावर दिखाने से काम नहीं चलता। जब जो काम प्यार से, प्रेम से, स्नेह से हो जाए तो वहां पर डराने धमकाने की आवश्यकता क्या है? तो ये कौन कह रहा है? ऑर्डवेटीट कह रहा है कि एक अच्छे नेता के अंदर आपस में स्नेह की भावना होती है, ठीक है, उसमें मित्रता का भाव होता है। वो हर व्यक्ति को आ गले लग जा, मतलब जादू की झप्पी, मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा होगा आपने, ठीक है, कि दुश्मन को भी अपना बना लो। तो मैत्री भाव और स्नेह है, उत्साह है, उसमें क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए। अगर उसमें काम करने का उत्साह नहीं है तो प्लानिंग कितनी भी अच्छी बना लो वो काम ही नहीं कर पाएगा। और अगर लीडर में अगर उत्साह नहीं है तो उसके फॉलोअर्स तो वो बिल्कुल लीडर रेलगाड़ी के इंजन की तरह होता है, अगर उसी में स्पीड नहीं है तो डिब्बे में क्या खाक स्पीड बनेगी। शिक्षण क्षमता, एजुकेशन होनी चाहिए, उसको शैक्षिक जानकारी होनी चाहिए, अच्छा योग्य, पढ़ा लिखा, समझदार, टैलेंटेड व्यक्ति होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जी हां, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला होना चाहिए। एक छोटा सा डिसीजन, एक छोटा सा निर्णय आपको बना सकता है और एक छोटा सा डिसीजन बने हुए को बिगाड़ सकता है। तो इसलिए बच्चों यहां पर निर्णय क्षमता, आपकी निर्णय क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि सही समय पर सही डिसीजन ले सके। एक अच्छा नेता वही होता है जो मुश्किल में उलझे नहीं, अपितु तो मुश्किल के अंदर वो निर्णय ले सके। बौद्धिक चातुर्यता, बौद्धिक चातुर्यता मतलब क्या है? इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, उसके अंदर बुद्धि क्षमता अच्छी होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल टैक्ट होना चाहिए, उसका बौद्धिक लेवल, उसका आईक्यू लेवल अच्छे लेवल का होना चाहिए। चरित्रवान, हाँ, इन्होंने चरित्र के बारे में बात की है। देखिए ऐसे कहा जाता है कि इफ यू हैव लॉस योर मनी इट मीन्स नो लॉस, इफ यू हैव लॉस योर टाइम इट मीन्स समथिंग लॉस, बट यू हैव लॉस योर कैरेक्टर इट मीन्स एवरीथिंग लॉस। अगर आपने अपना धन खोया है तो ये समझो कुछ नहीं खोया। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद आप धन को पुनः कमा सकते हैं, आप बिल्कुल जीरो से हीरो बन सकते हैं। आपने करोड़पति से रोडपति आ गए तो कोई बात नहीं, फिर से रोडपति से करोड़पति बन सकते हैं। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस आई कैन डू इट। लेकिन अगर आपने अपना समय खोया है तो इसका मतलब कुछ खोया है, लेकिन कुछ खोया है, सब कुछ नहीं खोया। समय निकल गया, कोई बात नहीं। अगर हम अभी भी जागे, कहते हैं ना जब जागे तभी सवेरा, अगर हम जो समय निकल गया उसका पछतावा छोड़ करके अभी भी दोबारा तैयारी करें तो आज से भी हम बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो मनी लॉस इट मीन्स नो लॉस,
टाइम लॉस मीन्स समथिंग लॉस, बट कैरेक्टर लॉस मीन्स एवरीथिंग लॉस। अगर आपने अपना चरित्र जीवन में खो दिया तो ये मान के चले कि जीवन में आपने सब कुछ खो दिया। अगर एक बार समाज में आपकी जो इमेज जैसी बन गई, आप उसको लाख कोशिश करके भी नहीं मिटा सकते। ठीक है, अगर एक बार आपने अपना चरित्र खो दिया तो रहीमदास जी कहते हैं कि पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, कि अगर एक बार इनमें पानी चला जाए, मतलब पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, मोती में चमक, आटे में पानी और मनुष्य की इज्जत, वैल्यू जिसे हम कहते हैं, अगर वो चला जाए तो दोबारा लौट करके नहीं आता। साउंड करेक्टर, हाँ, साउंड करेक्टर मतलब विश्वसनीयता, परिपक्वता, तकनीकी क्षमता, रेबिलिटी, मैच्योरिटी, ये भी वो सभी गुण है, टेक्निकल एबिलिटी, जो एक नेता के अंदर होने चाहिए। चलते हैं आगे। चेस्टर आई बर्नार्ड, तीसरे स्कॉलर है चेस्टर आई बर्नार्ड, और चेस्टर आई बर्नार्ड जो है वो कहते हैं कि निर्णय क्षमता पहला गुण। सबसे पहले उन्होंने किस पे बात की? डिसीजन कैपेबिलिटी। हाँ, आपके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता कैसी है। दूसरा बिंदु, जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए। एक अच्छा नेता वो होता है जो जिम्मेदारी ले सके। विनम्रता, पोलाइटनेस, होता है ये चीज। हम जो जो धरातल से ऊपर उठते चले जाते हैं, जो जो हम उच्च स्तर पे, उच्च पदों पर सुशोभित होते चले जाते हैं, त्यों त्यों हमारे अंदर विनम्रता कम होती चली जाती है। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति वह होता है जो 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 ऊपर उठता चला जाता है, अपने ऊंचे पद पर सुशोभित होता चला जाता है, त्यों त्यों अपनी विनम्रता को खोता नहीं है, अपितु विनम्रता को बढ़ाता चला जाता है। बौद्धिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए। स्फूर्ति और सहनशील होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तेरी आंखें झुकी झुकी, हाँ, ये तेरी कमरे मुड़ी मुड़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कमर झुकी हुई है, आंखें अंदर धंसी हुई है, हाँ, चेहरा मुरझाया हुआ है, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरे भाई, इसको ले जाओ हॉस्पिटल में, बेचारे को खून की जरूरत है। हाँ, क्या पता वो आजादी दे पाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जब ये पंक्ति कही होगी तो उनमें कितना उत्साह, कितना जोश जुनून होगा, आप सोच सकते हैं कि जब उनकी एक लाइन के ऊपर देशभक्तों की कतारें लग जाया करती थी। सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना समाज को जगाने वाला। सुंदर व्यक्तित्व, सुंदर व्यक्तित्व बोला है, सुंदरता नहीं बोला, है ना। रूप यौन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्या हीर्ण शोभनते निर्गंधा एवं किंचुका। यहां पर सुंदरता का मतलब ये जो मुखड़ा सुंदर होने से मतलब नहीं है, सुंदर व्यक्तित्व बोला है, पर्सनालिटी बोला है। और व्यक्तित्व का मतलब क्या है, तो विधान रखना। व्यक्तित्व में आपके आंतरिक और आपके बाह्य दोनों गुणों का समावेश जो होता है वो होता है व्यक्तित्व। आपके आंतरिक गुण और आपके बाह्य गुण जो झलकते हैं, और आंतरिक गुण जो आप करते हैं, आपकी कथनी और करनी दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, व्यक्तित्व बनता है, पर्सनालिटी बनती है। आगे बात करते हैं स्टोकडेल। स्टोकडेल ने कौन कौन से गुण बताए हैं, तो देखिए स्टोकडेल ने जो गुण बताए हैं वो बताए हैं शारीरिक एवं संरचनात्मक गुण। शारीरिक और संरचनात्मक गुण का मतलब है शरीर की जो आकृति जो है ना, ये बेडोल की नहीं होनी चाहिए। हाँ, पता चले मैनेजर ऐसा है जिसको देखते ही बेचारे मजदूर जो है, कर्मचारी जो है, संस्था छोड़ करके भाग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सबसे पहले जब कोई व्यक्ति किसी से मिलता है तो ये जो शरीर जो है सबसे पहले यही तो सामने आता है। ठीक है, बाहर से वह व्यक्ति कैसा है, बाहर से वह व्यक्ति अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है। बात ये कर रहे हैं कि जब आप किसी से मिलते हो पहली बार, आप अंदर से बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर बहुत अच्छे गुण आते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये जो गुण है, इन गुणों का क्या महत्व। तो
तो स्टॉक डील जो है वो कहते हैं कि भैया बाहर से जब आप अच्छे होने चाहिए, लुकिंग लाइक, ठीक है, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा सुंदरता नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए कि भाई देखे तो पहली बार देखते सामने वाला आपको देख के डरे नहीं, है ना। पता चले कि मैनेजर की शक्ल इतनी डरावनी खूंखार है कि देखते सामने वाला डर जाए, काला काला बहुत, इतना मोटे मोटे आंखें, शरीर इतना भारी भारी, दांत बाहर निकले हुए हैं, बाप रे, बोले ये कौन, बोले आपके मैनेजर हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं, मतलब जो शरीर की जो बनावट है थोड़ी सी वो भी सही होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है, स्टॉक डील कह रहा है। शारीरिक और संरचनात्मक गुण। दूसरा है बौद्धिक क्षमता। उसके बाद फिर उन्होंने फोकस किया है मेंटल एबिलिटी पे। तीसरा है आत्मविश्वास, यस, कॉन्फिडेंस। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लाख आए तूफान हाथ उठाए रखो, लाखों दलदल पैर जमाए रखो। कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं ठहरता, अरे बर्फ बनने तक विश्वास बनाए रखो। ये आत्मविश्वास जो है आपको, ये आपको जीरो से हीरो बना सकता है, ये आपको रोड से करोड़ पे पहुंचा सकता है। क्योंकि सबसे पहले क्या जरूर है, आत्मविश्वास। ध्यान रखना बच्चों, सुल्तान को केवल सुल्तान हरा सकता है, ठीक है। आगे है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, आपकी जो इच्छा शक्ति है उसका भी बहुत रोल है, ये भी आत्मविश्वास के साथ जुड़ी होती है। आपके अंदर अगर किसी काम को करने की, पहल करने की आप में इच्छा शक्ति नहीं है, आप स्वयं प्रेरित नहीं है, तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पहलपन, इनिशिएटिवनेस, काम करने की, शुरुआत करने की आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पहलपन होनी चाहिए। प्रभुत्व क्षमता, विल पावर, इनिशिएटिव, करेज, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उमंग एवं उत्साह है, आपके अंदर जोश होना चाहिए। मौलिकता एवं सतर्कता भी आपके अंदर होनी चाहिए। सामाजिकता आपके अंदर होनी चाहिए। सामाजिकता का मतलब क्या है, सामाजिकता का मतलब है समाज में मिलनसार होना चाहिए। हाँ, एक व्यक्ति ऐसा है जो समाज में घुल मिल के नहीं रहता, समाज से अलग रहता है, समाज के अंदर उठता बैठता नहीं है। अरे भाई, अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज का अभिन्न अंग है, वह समाज से अलग नहीं रह सकता। तो फिर आप एक नेता होकर समाज से अलग कैसे हो सकते हैं? आपके अंदर सामाजिकता वाले गुण होने चाहिए। आपके अंदर सामाजिकता का गुण नहीं है तो आप एक अच्छा नेता नहीं बन सकते। सीएल उर्विक, सीएल उर्विक के अनुसार 5 गुण है। सबसे पहला है करेज। आपके अंदर क्या होना चाहिए, साहस, यस, आई कैन डू इट। आपके अंदर साहस होना चाहिए। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, किसी भी काम को करने की इच्छा शक्ति। मस्तिष्क की लोचशीलता, लोचशीलता, यहां पर एक नया शब्द है, लोचशीलता। लोचशीलता का मतलब क्या है? लोचशीलता का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। तो सर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि बदलते परिवेश में ढलने की आपके माइंड में कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि व्यवसाय में, कारोबार में सदैव समय एक जैसा नहीं होता, कभी अप कभी डाउन। भैया ये धंधा है, कभी तेज तो कभी मंदा है। तो यहां पर आपके अंदर क्या होनी चाहिए, लोचशीलता होनी चाहिए। आपके मस्तिष्क जो, आपका माइंड जो है ना, वो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस चेंजेबल होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए। यहां पर वो है। ज्ञान एवं निम्न गुणों का वर्णन किया गया है। चारित्रिक बल, इन्होंने चारित्रिक बल पर भी जोर दिया है, ज्ञान पर भी, नॉलेज पर भी बल दिया है। तो ये सीएल उर्विक के बताए अनुसार एक नेता के अंदर होने वाले गुण है। आगे और भी विद्वान हैं और वो है जॉर्ज आर टेरी। जॉर्ज आर टेरी, देखिए ये जो जॉर्ज आर टेरी जो है, इन्होंने भी 8 गुण बताए हैं कि एक अच्छे नेता में, एक अच्छे लीडर में 8 गुण होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला है शक्ति। शक्ति का मतलब आपकी फिजिकल पावर से है। ठीक है, अगर आपके फिजिकल पावर कह सकते हैं या स्वस्थ शरीर कह सकते हैं। उसके बाद बोला भावनात्मक स्थिरता। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है भावना की नदी, है ना, इसमें बहने वाला नहीं होना चाहिए। देखिए, भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए, क्योंकि व्यवसाय में क्या होता है, व्यवसाय में अप एंड डाउन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, व्यवसाय में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो उतार चढ़ाव की दशा में अगर आप भावनात्मक स्थिर नहीं हैं तो आप भावना की नदी में बह जाएंगे, है ना। तो आपको भावना की नदी में बहना नहीं है, स्थिर रहना है।
क्योंकि ये तो समय है, बदलता रहता है। मानवीय संबंधों का ज्ञान, हमें किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, हमसे जो अप है, हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो बॉस हैं, उनके साथ हमें कैसे व्यवहार करना है, हमारे जो जूनियर हैं, हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके साथ हमें कैसे व्यवहार करना है। तो ये मानवीय संबंधों का ज्ञान। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, पर्सनल मोटिवेशन। पर्सनल मोटिवेशन का मतलब क्या है? सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, एक नेता जो कि सबको लीड करता है, सबको मोटिवेशन देता है, सबको साथ लेके चलता है, सब उसको फॉलो करते हैं, सब उसके पीछे चलते हैं, सब उसकी बातों का अनुसरण करते हैं। अब अगर नेता खुद ही अगर सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो क्या उसके फॉलोअर्स में जोश आ पाएगा? क्या उसके फॉलोअर्स आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जरूरी क्या है कि नेता जो होता है उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा होनी चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा तो वह व्यक्ति और लोगों को, ऐसे कहते हैं कि चाहे आप 7 दिन से भूखे हो, लेकिन अगर आप नेता हैं तो अपने मुंह को थोड़ा सा गंदा रखो। गंदे का मतलब यहां पर यह नहीं कि आप कुल्ला ही नहीं करो सुबह उठ करके, है ना। गंदे का मतलब है लोगों को ऐसा लगे कि यस ये कुछ खा के आया है। अपने मुंह पे कुछ भोजन के तिनके लगा के रखो, भोजन का कुछ निशान लगा के रखो कि सामने वाले को ये लगे कि यस इसका पेट भरा हुआ है। क्योंकि समाज में कंडीशन, दशाएं अपोजिट होती है। जिसका पेट भरा होता है उसको हर कोई पूछता है, लेकिन जिसका पेट खाली होता है उसको कोई नहीं पूछता है। तो यहाँ पर एक नेता जो है उसके लिए कहा गया है कि नेता जो है अगर खुद ही मोटिवेटेड नहीं है तो वह अपने अनुयायियों को कैसे मोटिवेट करेगा। और दशाएं, सब कंडीशंस हमेशा एक जैसी नहीं होती है। शिक्षण योग्यता, यहां पर सेल्फ मोटिवेशन की एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चे थे। गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे थे, उनमें से 2 बच्चों को जीवित दीवार में चुनवाया जा रहा था। एक छोटा था, एक बड़ा था। रखो ईंटें, भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी। हाँ, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे, उनसे कहा गया कि तुम मुसलमान बनो, लेकिन उन्होंने कहा, गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा कि हम मर सकते हैं, सर कटा सकते हैं, लेकिन धर्म की खातिर हम सर झुका नहीं सकते, हम दूसरे धर्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उनके दोनों पुत्रों को जब दीवार में चुनवाया जा रहा था तो उनका जो छोटा पुत्र था, आई थिंक जुझार सिंह नाम था उनका, जुझार सिंह और फतेह सिंह, ठीक है। तो छोटा जो बेटा था गोविंद सिंह जी का, जब दीवार चुनते हुए आ रही थी तो छोटा बेटा नहीं, बड़ा जो बेटा था, उस बड़े बेटे की आंखों में आंसू आ गए। तो बड़े बेटे की आंखों में आंसू आ गए तो जो दीवार चुनने वाले थे और जो सामने जो औरंगजेब के जो सैनिक वगैरह थे, उनको लगा कि अब काम बन गया, अब ये भावना की नदी में बह गया। अब इसको लगने लग गया कि अभी मरेंगे तो अच्छा है कि कम से कम मरते दम से पहले धर्म स्वीकार कर लेंगे। तो उनसे बार बार यही कहा जा रहा था कि बेटा धर्म स्वीकार कर लो, क्यों मरना चाहते हो, धर्म स्वीकार कर लो, इस्लाम धर्म क्यों मरना चाहते हो। लेकिन वो दोनों भी अपने पिता की तरह अड़िग थे। अब जो बड़ा बेटा था उसकी आंखों में आंसू आ गए तो छोटे बेटे ने पूछा भैया, क्योंकि छोटे बेटे की यहां तक दीवार चुनी जा चुकी थी, कंधे तक दीवार आ चुकी थी। तो छोटे बेटे ने पूछा भैया क्या हुआ, आप रोने लगे, आपकी आंखों में ये आंसू, आपको पता नहीं हम किन के पुत्र हैं, हमारे पिता ने हमें बचपन से क्या सिखाया है कि ये धरती, ये देश बलिदान मांगता है, और आप रो रहे हैं, आपकी आंसू में आंसू है। तो बड़े भाई ने कहा पगले, मैं रो नहीं रहा हूं, ये खुशी के आंसू हैं। ये आंसू इस बात के हैं कि मैं बड़ा हूं, धर्म के लिए मर मिटने का अधिकार पहले मुझे है, बलिदान होने का पहला नंबर मेरा है। लेकिन
आज मेरा छोटा भाई कितना सौभाग्यशाली है जो मुझसे पहले बलिदान हो रहा है। ये आंसू दुख के नहीं, ये आंसू खुशी के हैं कि जो पहले नंबर मेरा आना चाहिए था। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि पहले नंबर मेरा आना चाहिए था, देश के लिए बलिदान करने का पहले नंबर मेरा आना चाहिए था, पहले मुझे देश के लिए मर मिटना चाहिए था। लेकिन आज मेरा भाई मुझसे पहले देश के लिए शहीद हो रहा है, देश के लिए बलिदान दे रहा है। बस ये इस बात का दुख है। बाकी तो हमारी लाशें हैं वो भी बोलेंगी, निकलती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, रखो ईंटे भरो गारे चुनो दीवार हत्यारे। तो ये शब्द थे उनके। तो हम बात कर रहे हैं कि यहां पर सेल्फ मोटिवेशन, तो उन दोनों बच्चों का जो मोटिवेशन था वो वास्तव में देखने लायक था, काबिल तारीफ था। गुरु गोविंद सिंह ने वास्तव में अपने बच्चों को जो शिक्षा और दीक्षा दी वो आज भी पूजनीय सम्माननीय है। मैं एक बार नमन करना चाहता हूं गुरु गोविंद सिंह जी को इस वीडियो के माध्यम से, शत प्रणाम करता हूं उनको और उनके चारों पुत्रों को जिन्होंने देश और धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। चलते हैं वापस अपने पॉइंट की ओर कि व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। आगे है संप्रेषण योग्यता, कम्युनिकेशन स्किल्स। संप्रेषण योग्यता, इसका बहुत बड़ा महत्व। देखिए एक प्रबंधक जो होता है वो अपनी लाइफ में जितना काम करता है उसका 90%, उसका 90%, एक प्रबंधक अपनी लाइफ में, अपने पूरे मैनेजरियल लाइफ में जो काम करता है उसका 90% अगर वो कोई काम करता है तो कम्युनिकेशन करता है, बाकी 10% और काम करता है। तो एक व्यक्ति, एक मैनेजर अपनी लाइफ का 90% काम कौन सा करता है? कम्युनिकेशन करता है। तो सबसे पहली बात, कम्युनिकेशन होता क्या है? जब एक व्यक्ति अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को दूसरे व्यक्ति को प्रदान करता है, उसके मस्तिष्क में डालता है, उसके मस्तिष्क में पहुंचाता है, तो उस क्रिया को हम, उस कला को हम, उस प्रक्रिया को हम संप्रेषण कहते हैं। अर्थात जैसे मैं मेरे शब्दों को, मैं मेरे भावों को आप तक पहुंचा रहा हूं, तो ये क्या है? संप्रेषण है। ठीक है। अब मैं आपसे डायरेक्ट ना मिलकर के इनडायरेक्टली पहुंचा रहा हूं, तो ये अप्रत्यक्ष माध्यम है। तो ऐसा कहा गया है कि एक नेता के अंदर संप्रेषण जो है, संप्रेषण योग्यता होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। मतलब उसकी वाणी के अंदर वो कला होनी चाहिए कि सामने वाला जो व्यक्ति है उससे किस प्रकार से बात करनी है हमें। अगर वो हमसे छोटा है तो कैसे बात करनी है, हमसे बड़ा है तो कैसे बात करनी है, हमारे लेवल का है तो कैसे बात करनी है ना। आपने सुना होगा, कोयल काको देत है कागा का से लेत, मीठे वचन बोलकर जग वश में कर लेत। ठीक है, कि कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, कौवा किसी को कुछ लेता नहीं है, लेकिन मीठे वचन बोल करके पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेते हैं, वश में कर लेते हैं। तो एक मैनेजर के लिए भी कहा गया है कि जो मैनेजर है उसको भी कम्युनिकेशन स्किल में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपके मामा जी हैं, ठीक है। अगर आपके मामा जी को आप, मामा जी आप कैसे हैं, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो मामा जी बोलेंगे बेटा मैं बहुत अच्छा हूं। लेकिन अगर आपने गलती से उन्हें यह कह दिया कि मेरे पिताजी के साले साहब आप कैसे हो, तो हो सकता है कि वो फिर आपसे मैं बहुत अच्छा हूं ऐसा कहने के बजाय दो चपत भी लगा सकते हैं। शब्द वही हैं, अर्थ भी, शब्द बदल गए, अर्थ वही है। तो कहने का तरीका है, आप अपनी बात को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, रख कैसे रहे हैं। संप्रेषण योग्यता यही सिखाती है मैनेजमेंट के अंदर। शिक्षण योग्यता, आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सामाजिक योग्यता बता चुका, समाज में रहने की योग्यता। और तकनीकी क्षमता, समय के अनुसार टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, बदलते परिवेश में बदलती तकनीक का हमको ज्ञान होना चाहिए, हमको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बातें की अलग अलग स्कॉलर्स के माध्यम से। ठीक है, कि अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने अपने अनुसार कई सारे गुण बताए। तो बच्चों, ये आज हमने इस टॉपिक में पढ़ा, इस वीडियो में पढ़ा कि आपके नेतृत्व जो है
नेतृत्व के गुण। नेतृत्व के गुण अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने बताए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम उन गुणों की चर्चा करेंगे जो कॉमन गुण हैं। देखिए, वैसे अगर गुणों की बात करें तो लगभग ऐसे कहा गया कि 18,000 गुणों का बखान है। अब हमें वो तो पढ़ने नहीं है, हमें यहाँ से कॉमन जो गुण है, लगभग 10-11 जो कॉमन गुण है वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, कि एक नेता में ऐसे कॉमन गुण बताओ। ऐसे तो बहुत सारे गुण होंगे, अब इतने सारे विद्वान हमने पढ़े, किसी ने 10, किसी ने 5, किसी ने 8, ऐसे ऐसे अलग अलग गुण बताए। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है, किसी भी एक स्कॉलर का नाम दे दिया, जॉर्ज टेरी के अनुसार एक नेता में कौन कौन से गुण होते हैं बताइए, इस तरह का क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको टॉपिक बताना जरूरी था। अगले वीडियो में कॉमन गुण कौन कौन से हैं उनके बारे में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन सुनो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। ओके बच्चों, बाय बाय।